इंडिया अलायंस में मायावती की एंट्री की सुगबुगाहट ने फिर राजनीतिक गलियारों का बाजार गर्म किया। वहीं चंद्रशेखर रावण ने भी नगीना सीट से अपनी उम्मीदवारी का दावा ठोक दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी पहचान बनाने के लिए रैली का सहारा बहन मायावती के भतीजे आकाश आनंद को नहीं आया रास। दलित वोटर ने रावण को माना अपना मसीहा। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी दल अपने अपने हिसाब से जातीय समीकरण दुरुस्त करने में जुट गए हैं। सर्वाधिक 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में जातीय राजनीति आज भी काफी असरदार है। इसे देखते हुए ही सियासी पार्टियों ने जातीय प्रभाव रखने वाले क्षेत्रीय दलों को अपने साथ रखा है। जहां तक सबसे बड़ी दलित पार्टी बसपा का सवाल है, वो लोकसभा के चुनावी मैदान में अकेले उतरने का ऐलान कर चुकी है। 2012 में सत्ता से बेदखल होने के बाद चुनावी प्रदर्शन में बसपा का ग्राफ लगातार गिर रहा है। मायावती भी सियासी जमीन पर बहुत ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रही है। 2022 के चुनाव के बाद उन्होंने कोई भी रैली नहीं की है। इतना ही नहीं, बसपा प्रमुख ने प्रदेश के किसी भी जिले का दौरा नहीं किया है, जिससे पार्टी के कोर वोट बैंक दलित समुदाय के छिटकने की बातें सामने आई हैं। यही वजह है कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद रावण न केवल काशीराम की सियासी विरासत के सहारे दलितों के दिलों में जगह बनाने में लगे हैं, बल्कि बसपा के सिकुड़ने से खाली हो रही सियासी जमीन को अपने पाले में लाने में तेजी से जुटे हैं। उनकी इस मेहनत के बाद दलित वोट, खासकर जाटव किसके पक्ष में आते हैं यह आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में साफ तौर पर देखने को मिल जाएगा। संविधान संरक्षण मंच के मुखिया और दलित विषयों के जानकार गौतम राणे सागर ने बताया कि बसपा की स्वीकार्यता का ग्राफ गिर रहा है। जिनके दम पर बसपा बनी थी, उन्होंने मनसा वाचा कर्मणा का मूल मंत्र दिया था। हालिया चुनावों के परिणाम देखें तो बसपा में किस तरह से जंग लग गई है, सभी जान रहे हैं। घर में बैठकर पार्टी परिवर्तन हो रहे हैं। बहन जी बाहर निकलती ही नहीं है। कार्डर वोट बचा नहीं है। इमोशनल वोटर जो बचा है वो भी संवादहीनता के चलते छिटक रहा है। हालांकि आज की सियासत का सच यही है कि चंद्रशेखर विकल्प नहीं बन पाएंगे। उनके साथ विचारधारा की बहुत बड़ी कमी है। कैसे संगठन चलता है, कैसे विचार रखे जाते हैं, इसका अभाव दिखता है। भीड़ उनके पास बेरोजगार लड़कों की है, जिन्हें कहीं काम करने का अवसर नहीं मिलता है। वे भीम आर्मी से जुड़कर नीला पटका पहनकर भीड़ बढ़ा देते हैं, लेकिन रावण वोट में तब्दील होने वाला संदेश नहीं दे पाते हैं। चंद्रशेखर के पास कहीं भी वोट बैंक नहीं है। दलित वोटर्स के लिए इन दिनों के इतर तीसरा विकल्प कोई और बनेगा, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। उन्होंने बताया, किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए 3 विषयों की बड़ी जरूरत होती है। पहला कार्डर बेस, दूसरा मॉस, तीसरा एक्सीडेंटल। चंद्रशेखर एक्सीडेंटल लीडर है, लेकिन उनके पास विजन नहीं है। यह सिर्फ विवाद के सहारे सियासत करना जानते हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी जैसे पहले भी कई पार्टी आ चुकी हैं। उदित राज भी बसपा का विकल्प बनने निकले थे, बाद में भाजपा से सांसद बनकर खत्म हो गए। आजाद समाज पार्टी के मुखिया 2022 के चुनाव में सपा से गठबंधन के लिए रो रहे थे। बसपा मुखिया ने जिन जनपदों के नाम महापुरुषों के नाम रखे थे, उसे किसने बदला है, यह सभी जानते हैं। अनुसूचित समाज के महापुरुषों के नाम को सपा ने मिटाकर अपमानित किया था। आजाद समाज पार्टी के मुखिया ऐसे लोगों के साथ मिलकर घूमते हैं। अगर वे बहुजन समाज के लिए काम करते हैं तो जिनकी सरकार ने बहुजनों को अपमानित किया है, उनके साथ गठबंधन के लिए क्यों रो रहे हैं? यही उनका दोगला चरित्र है। अलग दल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसे लोग भाजपा सपा का विकल्प नहीं बनते हैं, बस बसपा का विरोध करते हैं। ऐसे लोगों को कोई स्वीकार्यता नहीं होती है।
आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ की माने तो लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। बसपा के कमजोर होने के सवाल पर चित्तौड़ ने कहा, 2014 में आजाद समाज पार्टी तो थी नहीं, लेकिन बसपा जीरो हो गई। 2019 में केवल 10 सीटें ही जीत पाई। वहीं 2022 के चुनाव में 105 सीट पर ही चुनाव लड़े, बाकी 300 सीट क्यों नहीं जीत पाई। अगर ये लोग कांचीराम के आदर्शों को मानते हैं तो वे पूरे देश में भ्रमण करते थे। मायावती कहीं भी नहीं जाती हैं, किसी भी आंदोलन और शोषण को लेकर सड़कों पर कभी नहीं उतरी हैं। जो पार्टी 206 विधायक जीतती थी, वो केवल एक सीट पर सिमट गई। बहुजन समाज के हक और अधिकार के लिए जब लड़ नहीं रही हैं, तो लोग उनके साथ क्यों आएंगे। जो लोग उनके हक के लिए सड़कों पर आएंगे तो जनता उसी की ओर रुख करेगी। महापुरुषों के नाम बदलने वाले लोगों के साथ गठबंधन पहले किसने किया? पहले अपनी ओर देखें, फिर दूसरे पर उंगली उठाएं। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन पूरे देश में है, सभी जगहों पर सेक्टर से लेकर जिला कमेटी तक काफी मजबूती से काम कर रही है। इसी कारण हम मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी है। अभी तक 14 राज्यों में हमारा संगठन विधानसभा स्तर तक पहुंच गया है। चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी लाख दावे करे, लेकिन वो अपनी रैली जुलूस में भीड़ तो जुटा लेती है, लेकिन उसे वोट में बदलने का राजनीतिक पौवा भी अभी तक उसके अंदर आया नहीं है। साफ है कि कभी मायावती को बुआ कहने वाले चंद्रशेखर आजाद के लिए 2024 की राह कठिन है, क्योंकि मायावती सूबे की सियासत में अपने दम पर शिखर तक पहुंच चुकी हैं। इसलिए वो आज भी देश की सबसे बड़ी डी फैक्टो दलित नेता कही जा सकती हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण को ब्राह्मण नाम इस्तेमाल कर खुद को दलितों का चैंपियन बनाने में अभी अरसा लगने वाला है। देखना होगा कि 2024 के चुनावी समर में दोनों में से जीत किसकी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आगरा, TBM 24।